क्रिकेट टीमों में तब्दीलियां, हंगामा खेज इजलास मुतवक्के है। क्या देख रहे हैं, जरा क्या कहते हैं, कहां कहां कौन सी तब्दीलियां होंगी? देखें, जब से बांग्लादेश से पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच हारा है और उसके बाद फिर वनडे सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसके बाद बहुत सी चेम गोइयाँ, बहुत सी पेश गोइयाँ और बहुत कुछ सामने आ रहा था। तवक्को की जा रही थी कि ये चेंजेस जल्दी होंगी, लेकिन मुझे लगता है चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि उनके पास और भी कई जिम्मेदारियां, वो भी काफ़ी मसरूफ़ है। नेशनल T20 पाकिस्तान में हुआ, लाहौर में जो कराया गया था, उसका बार बार पीसीबी ने प्रेस जारी की कि मोहसिन नकवी उसके चीफ गेस्ट होंगे, वहाँ भी वो नहीं पहुँच सके। लेकिन बहरहाल अब 2 दिन के ये जो इजलास हैं, इनका बाकायदा शेड्यूल अनाउंस किया गया है। बहुत सी वो मुलाकातें करेंगी और ख़ास तौर पर जो बड़ी बड़ी हमें बज़ाहिर नज़र आती है, क्योंकि इस बारे में एक न्यूज़ तो सलीम खालिक साहब पहले दे भी चुके हैं कि इसमें शान मसूद की कप्तानी को भी ख़तरा है, और इस हवाले से उन्होंने और भी चीज़ें बताई थी। लेकिन क्योंकि आपने क्वेश्चन मुझसे किया तो मैं बताता हूँ कि क्योंकि जो 2 इजलास हैं, इसमें टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीलियों की तवक्को है। और शान मसूद, क्योंकि अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो हिस्ट्री के नाकाम तरीन कप्तान भी साबित हुए हैं, और जब से बांग्लादेश से 2 मैच हारे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है पाकिस्तान की बड़ी जो असाइनमेंट है वो जुलाई में पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज़ जाना है 2 टेस्ट मैचेस के लिए, फिर उसके बाद इंग्लैंड जाएगी। गोया के टेस्ट सीरीज़ सर पर है, इसलिए शान मसूद जो है उसकी कप्तानी को ख़तरा तो बज़ाहिर हमें लग रहा है। और जो रेस में इस वक्त प्लेयर मौजूद हैं, वो एक सलमान आगा का नाम लिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि सवाल ये पैदा होता है क्या शान मसूद टीम में जगह बरकरार रख सकेंगे कि नहीं, तो मैं अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ, क्योंकि शान मसूद मंजे हुए बैट्समैन हैं, काउंटी का उनका खासा तजर्बा है, वेस्ट इंडीज़ में भी खेल चुके हैं, तो टीम में तो उनकी जगह बनती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो, लेकिन जाहिर साहब उसकी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी नहीं रही। परफॉर्मेंस तो किसी की भी अच्छी नहीं थी। बांग्लादेश यहाँ पे हमें 2 मैच हरा के चला गया, बांग्लादेश ने वहाँ पे 2 मैच हरा दिए। एक इनिंग्स सलमान आगा अच्छा खेले, एक इनिंग्स शान मसूद अच्छा खेले, और आखिरी इनिंग्स आपको याद है 94 रन की मोहम्मद रिजवान अच्छा खेले थे। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी बैटिंग तो पूरी तरह नाकाम हुई थी। और जैसा कि शाहीन अफरीदी के बारे में, उनको तो कैम्प में भी नहीं लिया गया, ज़ाहिर है उनको टेस्ट टीम में नहीं लिया जाएगा। इसलिए अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे ही करना हो तो एज अ कैप्टन इस वक्त तो मैं शान मसूद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल दिखाई देती है शान मसूद की कि कप्तानी भी बच सके। और टीम मैनेजमेंट भी बहुत सी चीज़ें हैं टीम मैनेजमेंट के हवाले से। और फिर मोहम्मद हफीज़ और यूनुस को अगर उन्होंने बुला लिया, जो कि ज़राए बताते हैं कि उनको भी तलब किया, दावत दी गई है आने की, तो कि वसी तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है कि मोहसिन नकवी इस सदारत में जो इजलास होंगे। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, कौन कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, क्या देखते हैं आप? और अगर शान कप्तानी में नहीं रहते तो क्या टीम में जगह बना पाएंगे? इसके अलावा कप्तान, कोच, मैनेजमेंट कुछ भी हो, पाकिस्तानी टीम और पीसीबी क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। शान की जहाँ तक बात है कि अगर अब भी शान को कैप्टन बरकरार रखा गया तो मुझे बड़ी हैरत होगी, क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखें तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के सबसे नाकाम कप्तान हैं, और परफॉर्मेंस उनकी एज ए कैप्टन अच्छी नहीं रही। कई बार ऐसे मौके उनकी कैप्टनसी में टीम को मिले जब जीत सकती थी, लेकिन एकदम पाकिस्तान टीम फिर फ़ायदे नहीं उठा सकी, जैसे कभी हरीफ टीम की जल्दी विकटें ले ली, लेकिन फिर जो आखिर के बैट्समैन हैं उनसे स्कोर करवा लिया। फिर जो हमने आखिर के मैचेस में देखा कि DRS वगैरह की जो रिव्यू के मामला थे उसमें कुछ कोताहियाँ नज़र आई, कुछ टीम एक जेलिन भी होकर नज़र नहीं आ रही थी। तो अब पीसीबी को सोचना पड़ेगा और सोच रहा है। हर सीरीज़ से पहले हमें यही लगता है कि शान को शायद हटा दिया जाए, लेकिन चूँकि कोई अच्छा हमारे पास मुतबादिल मौजूद नहीं है तो वो बच जाते हैं। अब भी जैसे बात हो रही है सलमान अली आगा और बाबर आजम की, तो सलमान अली आगा की भी अगर हम अपनी परफॉर्मेंस देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं है। एक आध अच्छी इनिंग तो सबने खेली थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव अच्छे साबित हुए नहीं हैं। शाहीन को आप बाहर कर रहे हैं, यानी वो तो दौड़ से फारिग हैं। बाबर आजम को पहले कई मौके मिल चुके, कुछ नहीं कर सके, उनकी भी फॉर्म कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ही एक डिसीजन पीसीबी को लेना पड़ेगा कि अब किसको कैप्टन बनाए। लेकिन मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि शायद कैप्टनसी में चेंज हो। दूसरी मैनेजमेंट में तब्दीलियों की जहाँ तक बात है वो हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके थे कि यूनुस खान को टेस्ट कोच बनाने पर गौर जारी है, और मोहम्मद हफीज़ ने से भी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों पीसीबी के सरबराह की, उन्होंने भी अपनी दस्तयाबी जाहिर की है। तो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट या सिलेक्शन कमेटी में कोई पोस्ट उनको भी सौंपी जा सकती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह इन लोगों से मामलात आगे तय पाते हैं, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किल तरीन शख्सियात हैं। ख़ास तौर पे यूनुस खान को डील करना बहुत, आप सामने मैगरा की बॉलिंग का सामना कर लेंगे, शेन वॉर्न की बॉलिंग का सामना कर लेंगे, लेकिन यूनुस खान सामने हो तो उसको कंट्रोल करना आपके लिए बड़ा मसला है। क्योंकि जैसे स्पिनर बॉलर होता है ना, कभी गुगली कर रहा है, कभी फ्लिपर कर रहा है, यूनुस खान भी एकदम कोई ऐसी बात कर देते हैं
कि आप परेशान हो जाते हैं। जैसे एक दफ़ा शहरियार खान साहब जब चेयरमैन थे तो उनसे मुलाकात के लिए गए, शहरियार साहब किसी और से मीटिंग में मसरूफ़ थे, यूनुस खान थोड़ी देर बाहर रहे, उसके बाद वो नाराज़ हो गए। एक दफ़ा एकेडमी में कमरे में जहां उनको ठहराया गया वहां मुदस्सर नज़र साहब का कमरा था, मगर वो उन दिनों पाकिस्तान में थे नहीं, कमरा उनको अलाट हुआ था, तो वो उस पर नाराज़ हो गए। तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हैं। अगर ऐसे बंदे को आपने हेड कोच बनाया, कल को कोई उनकी बात नहीं मानी तो क्या पता वो टूर छोड़कर वापस आ जाए। लेकिन इसी के साथ ये बात भी देखी जा सकती है कि बहुत सर्विसेज हैं, एज ए क्रिकेटर उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और एक ऑनेस्ट क्रिकेटर है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इधर थोड़ा यूनुस को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, बोर्ड को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। इसी तरह मोहम्मद हफीज़ काफ़ी पिछले दिनों वो नाराज़ भी थे पीसीबी के खिलाफ, उन्होंने बयानात भी दिए, उनको भी डील करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो होता यही है कि एक चादर दी है आपने, वो एकदम यूँ पाँव फैला लेंगे। मतलब उनको भी आदत है थोड़ी अपनी डोमेन से थोड़ा हटना, इख्तियारात मांगना, जो फिर हुकाम को पसंद नहीं आता कि यार ये इख्तियारात मांग रहा है, क्योंकि चाहते तो बोर्ड वाले यही है कि इख्तियारात हमारे पास ही रहे। तो ये दोनों शख्सियात, मगर हफीज़ की भी यही क्वालिटी है कि ऑनेस्ट है और पाकिस्तान के लिए अच्छी इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो फिर वो बंदा काम कैसे करेगा? ये तो अच्छी बात है अगर कोई भी शख्स आके इख्तियारात मांगता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ में ये कहा, देखिए सलमान अली आगा कैप्टन क्यों है अब जो हमारे T20 के हैं, ये शान मसूद टेस्ट के कैप्टन क्यों हैं इतने लंबे अरसे शिकस्तों के बावजूद? क्योंकि वो अच्छे हैं, शरीफ हैं, सीधे हैं, वो आगे से बात नहीं करते। ये क्वालिटी उनको अब तक कैप्टनसी में बरकरार रखी हुई है, सेलेक्टर्स वगैरह इसीलिए उनसे खुश होते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ क्रिकेट में ना ये एक चीज़ होती है, क्वालिटी है। आगे से कोई बंदा सवाल करने वाला है और दूसरा हो तो उसके लिए मसले होते हैं। तो ये लोग ऐसे ही लोग ढूंढते हैं कि जो हाँ में हाँ मिलाएं और बात सुने, क्योंकि चेयरमैन तो एक तकर्रुर कर देंगे कि जी मैंने इसको कोच बना दिया, इसको कैप्टन बना दिया। बाद में डील तो उन लोगों को दूसरे जो लोग हैं, सेलेक्टर्स हैं, आकिब जावेद हैं, कोचेस दूसरे जो लोग हैं, उनको डील करना पड़ता है ना, तो मसाइल सामने आते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है अगर आपस में दोनों ग्रुप्स, दोनों पीसीबी और ये प्लेयर्स साबिक अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाएं अपने अंदर, तो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा होगा कि ऑनेस्ट लोग सेटअप में आएंगे और कारकर्दगी भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा यूसुफ, आपकी क्या राय है? अगर शान की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिर्फ 25% जीत का तनासुब रहा है, परफॉर्मेंस तो काफ़ी देर से ख़राब है। क्या वाकई ये जी हजूरी वाला फैक्टर है, उन्हें नहीं हटाया गया? और इसके अलावा अगर जो सलमान आगा को टेस्ट की कप्तानी मिल जाती है तो T20 के लिए पीछे कौन बचेगा? शादाब? देखें महरीन, 2 साल पहले जब चेयरमैन पीसीबी मुहसिन नकवी ने जिम्मेदारियां संभाली थी तो उन्होंने वाज़ह किया था कि जो क्रिकेटिंग अमूर है सारे ये क्रिकेटर्स के ज़रिए चलाए जाएंगे, वही तमाम डिसीजन करेंगे, वो तमाम स्टेक होल्डर जितने भी उनके साथ मुशावरत के साथ। 2 साल में उन्होंने जो तवक्कुआत की थी उसके मुताबिक रिज़ल्ट तो नहीं आए। अब इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से करीब थे कि चीज़ों को करने की कोशिश की है। जुमे और हफ्ते को ये इजलास होने जा रहे हैं जिसमें साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया गया है, मौजूदा क्रिकेटर्स भी वहाँ पर बैठेंगे। सलाह मशवरा होगा कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को मेयार उसका कैसे बेहतर करें। हर मैच हम क्यों नहीं जीत पाते, एक मैच जीतते हैं फिर दोबारा हारना शुरू हो जाते हैं। तीनों फॉर्मेट में सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की यही ग्राफ चल रहा है, कभी हार गए कभी जीत गए, कभी खुशी कभी गम का, ये सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, इसको ठीक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं करना है। इसके लिए यकीनी तौर पर एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, अच्छे लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने टेस्ट कप्तानी के हवाले से बात की, यकीनी तौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस है ज़ाती और मजमूई ओवरऑल बतौर कप्तान वो इस कदर मेयारी नहीं है कि उनको बरकरार रखा जाए। इतनी तौर पर तब्दीली का इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को कि कप्तान तब्दील किया जाए, शायद पाकिस्तान की जो किस्मत है वो ही तब्दील की जाए। लेकिन पाकिस्तान के पास अब क्योंकि चॉइसेस भी नहीं है, सलमान अली आगा यकीनी तौर पर एक अच्छा चॉइस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम T20 में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो कोई भी अप टू द मार्क नहीं है। तो ये क्योंकि कप्तानी का एक इशू है, इसमें हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस भी नहीं है। शादाब खान की परफॉर्मेंस भी इस कदर अच्छी नहीं है कि हम उनको बतौर कप्तान ना खिलाड़ी है हमारे पास, ना कप्तान अच्छा है, ना मैनेजमेंट के मसले हमारे साथ हैं और हेड कोच भी हमारे सामने मसला खड़ा है। तो हमारे पास है क्या? पीसीबी कर क्या रहा है? देखें, पीसीबी तो कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। इसके लिए इतनी तौर पर जो चीज़ें की जा रही हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं वो क्रिकेटर्स ही हैं ना। साबिक क्रिकेटर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो चीज़ों को मामला को ठीक करें। अब जहाँ तक मेरिट की बात है तो उसको इतनी तौर पर 100% अमल नहीं हो पा रहा जिसकी करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन के मामला में भी बहुत से चेहरों पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहे हैं कि उसको इसकी जगह पर इसको लेना चाहिए था, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही। इसलिए हो सकता है कि आकिब जावेद को भी आने
वाले दिनों में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़े, उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने सारी जिम्मेदारियां सौंपी थी कि आपने क्रिकेट के मामलों को बेहतर करना, ठीक करना है। उनके साथ सरफराज अहमद को लिया गया, फिर मिसबाह उल हक ने भी उसमें जिम्मेदारियाँ निभाई, अजहर अली भी सारी जो प्लानिंग थी उसका हिस्सा थे, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहे जो हमें चाहिए। और यकीनी तौर पर ये जो 2 इजलास होंगे जिसमें मुशावरत होगी, कुछ अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो साल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साल होगा, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर होगा, लोगों को खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि क्रिकेट ही वाहिद खेल है जो पूरी कौम को यूनाइट करती है, जिनके चेहरों पर खुशियाँ लाती है।